क्या मेरे स्लाइड पूरी तरह से आपके सामने मौजूद है सुदेश सर? मेरा स्लाइड आपके सामने मौजूद है? यस यस जी जी। जी सर। तो देखिए आज कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो मीटिंग है, मेरा नाम तो सत्यजीत गुरुई और मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। हरसिम बिजनेस पिछले 11-12 साल से मैं इसके ऊपर जुड़ा हुआ हूँ। मैं हरसिम का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सबको कुछ सिखाने के लिए नहीं, मतलब मैं खुद सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी आप सबसे भी कुछ ना कुछ सीखना है। और आगे जो है कुछ सब म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, ओके सर। देखिए ये जो रॉबर्ट ये जो का नाम रॉबर्ट है, का नाम है। अच्छा अलाउद्दीन जी आपका, अलाउद्दीन आप। हाँ ठीक है। इनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है और इस दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति बने हैं, ये उनमें से एक है। और इन्होंने आज दो किताब, इनका तो वैसे तो बहुत सारे किताब हैं। अगर कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर कोई अनम्यूट है तो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, ताकि आपका साउंड जो है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, देखिए ये इनका एक पहला किताब है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड, और दूसरा किताब है जो अजय जी, आप वहां से म्यूट कर लीजिए अजय जी। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो यानी कि क्वाड्रेंट बनाए हैं इन्होंने, और इस बुक का नाम है गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। सुभाषिस सुभाषिस जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जितने भी अनम्यूट हैं सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अब देखिए रॉबर्ट टी कियोसाकी, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट के दो पिता थे। शायद ये बात सुनकर आप हंस पड़ेंगे। दो पिता यानी कि एक है रिच डैड यानी कि धनी पिता, ये उनके दोस्त के पिता थे। और दूसरा है पुअर डैड यानी कि गरीब पिता, ये उनके खुद के पिता थे। तो पहले हम इस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। कोई कहेंगे जो मेरे दो पिता थे, तो इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए रिच डैड यानी कि धनी पिता का क्या कहना है, पैसा ना होना सभी मुसीबत का जड़ है। देखिए आज ये जो स्लाइड है, जितने भी इसके ऊपर कड़ी मेहनत किए गए हैं, आप जरूर इस चीज को अगर आप सभी समझ पाए तो मैं समझ सकता हूँ आने वाले समय आप सबके सब कुछ ना कुछ तो हिंदुस्तान के बनेंगे। ओके, तो अमीर पिता क्या कहते हैं, पैसा ना होना सभी मुसीबत का जड़ है। लेकिन गरीब पिता क्या बोलते हैं, पैसा होना सभी मुसीबत का जड़ है। इन दोनों पिता की अलग अलग राय थे। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी वो क्या क्या करेंगे, अब फिर रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की बात सुना और वो निकल पड़े पैसे बनाने के खोज में। आइए जानते हैं पैसे किस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो चलिए हम इसको और आगे देखते हैं। देखिए रिच पीपल यानी कि गरीब लोग और पुअर पीपल यानी कि रिच पीपल यानी कि अमीर लोग और पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग। हरियम सर, आप म्यूट कर लीजिए सर, वहां से साउंड आ रहा है ना। ओके सर। अच्छा, रिच पीपल यानी कि अमीर लोग और पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग, तो इन दोनों को पैसों को लेकर क्या धारणाएं हैं, क्या सोच है, चलिए हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब चाहे मैं हूं या आप सब हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, जो भी हैं, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब सपने के लिए काम करते हैं, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं। तो सपने क्या क्या है, आइए चलिए देखते हैं। किसी के लिए आलीशान घर हो सकते हैं, जो मैं दुनिया में एक आलीशान घर बनाऊंगा, लोग देखेंगे। किसी के लिए कोई आलीशान कार हो सकते हैं, जो मैं एक ऐसा कार खरीदूंगा, मेरे पास एक ऐसा वीआईपी कार होगा।
तो ये सपने हैं। किसी के लिए हाई एजुकेशन हो सकते हैं, जो मेरे बेटी को या मेरे बेटे को कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, कोई अच्छे कॉलेज या कोई अच्छे स्कूल में मैं उनका दाखिला करवाऊंगा, वहां से एजुकेशन दिलवाऊंगा। किसी के लिए चैरिटी हो सकते हैं, जैसे लोगों को दान ध्यान करना, मदद करना, हेल्प करना। किसी के लिए फेम हो सकते हैं, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जो भी हैं XYZ, तो दुनिया में मेरा नाम हो, दुनिया में मुझे पहचाने, तो ये किसी के लिए फेम हो सकते हैं। किसी के लिए वर्ल्ड टूर हो सकते हैं, जो हर 6 महीने अंतर मैं किसी विदेश यात्रा में जाऊं, आउट ऑफ इंडिया से घूम कर आऊं। तो ये तो हो गए लोगों की सपने, और ये सपनों के पीछे लोग काम करते हैं। एक आदमी भी आप नहीं देख पाएंगे जो बिना सपने के काम करते हैं। अगर बिना सपने के काम करते, या तो वो कामचोर है, या तो वो आदमी जो है वो कुछ करना नहीं चाहता दुनिया में। ओके, ये दोनों रीजन होगा। ओके, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं सपने के पीछे काम करते हैं। तो सपने का अगर एक सर्कल बनाया जाए तो इतना बड़ा, देखिए ये सपनों का सर्कल है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो पूरे जो सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। हर किसी सपने जो भी मैंने दिखाया, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें मनी चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। तो पैसा का अगर सर्कल बना जाए तो उतना ही बड़ा सर्कल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतना पैसा बना पाते हैं जो उनके ये आलीशान सपनों को पूरा कर पाए? नहीं। लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। यहाँ पे समझौता करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग दिन भर, चाहे सुबह से रात तक, पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल और पूरे जीवन भर वो पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। पूरा जीवन पैसे के पीछे दौड़ता रहता है। और उसका इनकम कितना आता है? इतना छोटा सा। इससे भी छोटा देखिए, और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन इससे छोटा करूंगा तो शायद आप सबको दिखेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, अपने बड़े सपनों की इनकम के सर्कल को अपने छोटे इनकम के सर्कल के अंदर फिट करता रहता है। ओके, पूरे जीवन भर फिट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो समझौता क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या समझौता करते हैं। कोई कोई व्यक्ति वो अपना एक छोटा मोटा कोई घर ले लेते हैं और पूरा जीवन भर उसी घर में रह जाते हैं। या तो कोई लोन पे लेते हैं, तो उसका EMI आते आते, मतलब EMI भरते भरते कब उसका NOC आते हैं, कोई कोई व्यक्ति तो NOC भी नहीं देख पाते, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे कोई लोग हैं जिनके पास समय है तो टाइम नहीं है। अगर यहाँ के लोगों को अगर आप बोलेंगे, जो भाई मैं 1 महीने के लिए मैं दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो भाई मेरे साथ चलोगे? यहाँ के लोग बोलेंगे तो नहीं नहीं, चलूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम? मेरे पास पैसे की कमी है। तो अगर आप मेरा पैसा, अगर मेरा खर्च उठाते हैं, तो फिर मैं आपके लिए 1 महीने तो क्या, मैं 2-3 महीने के लिए जाने के लिए राजी हूं। तो उसके पास पैसा नहीं है, टाइम है भरपूर। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ओके, और एक व्यक्ति को आप पूछिए, उसको भी सेम बात बोलिए, वो बोलेंगे भाई देखिए मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास समय नहीं है, मतलब मेरे पास मरने के लिए भी समय नहीं है। तो आप अगर 1-2 दिन के लिए अगर कहीं से अगर अरेंजमेंट करते हैं, तो मैं आपका खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूं। तो उसके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को पूछिए, ये लोग बोलेंगे भाई 4 व्हीलर लेंगे, पूरा दिन ट्रैफिक में जाम में फंसे रहेंगे, तो उससे अच्छा एक काम करते हैं 2 व्हीलर ले लेते हैं और गली मोहल्ले से आराम से घूम के आ सकते हैं। ओके, यहाँ के लोगों को अच्छे स्कूल की क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन उसको नसीब नहीं होता। बहुत से लोग प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे का एजुकेशन करवाते हैं। यहाँ के लोग कंजूस हो जाते हैं, भाई अभी छुट्टा नहीं है, बाद में आओ। अभी जो यहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। यहाँ पे लोग दुनिया में कोई नाम नहीं कमा पाते और पॉपुलेशन में खो जाते हैं। पूरी दुनिया में वो कहीं नामो निशान का भागीदार नहीं बनते। यहाँ पे अगर किसी को पूछेंगे भाई आप शादी के बाद आप हनीमून में कहाँ जाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे दिल्ली, मनाली या तो शिमला। और बहुत से लोग तो ये भी नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, अपने नानी के घर से घूम के आ जाते हैं। लड्डू लाइए। ओके, अपने नानी के घर से घूम के आ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि नानी के घर में एक तो पैसे की खर्च की कोई बात नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और ऊपर से लौटते समय नानी माँ कुछ हाथ में कुछ देते हैं, तो इसीलिए ये घूम के आ जाते हैं। तो ये जो है, ये समझौते की सर्कल, पूरे जीवन भर समझौता करते हैं यहाँ के लोग, चाहे कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो वो आदमी बड़े बड़े सपनों को, अपने छोटे छोटे सपनों को बड़े रूप दिखाते हैं। ओके, चलिए इसको आगे और देखते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर पाना है, देखिए बहुत ध्यान से सोचने की बात है। हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में पैसे की आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम आए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस जीवन में नहीं कर पाते और पूरे जीवन संघर्ष करके दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने, उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाया। इन्होंने पूरे दुनिया में, ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक व्यक्ति खड़े हैं आपके राइट साइड में जो दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, ये इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जितने भी भिखारी बने, जितने भी मिडिल क्लास बने, जितने भी करोड़पति बने, जितने भी अरबपति बने, जितने भी करोड़पति बने, इन्होंने सबका रिसर्च किया है। जो उनकी थिंकिंग क्या है, क्यों बने ये ऐसा, एक भिखारी क्यों भिखारी बने और एक अमीर और अमीर क्यों बने, तो उसके ऊपर इनके रिसर्च है। इन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाया और ESBI 4 हिस्से में उन्होंने बांटा। अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन करूं, अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन करूं, जो इनकम यानी पैसा कितने प्रकार के हैं, भारत के लोग यानी कि आप सब क्या बताएंगे मुझे? ज्यादा से आप बोलेंगे ब्लैक मनी और दूसरा व्हाइट मनी, यानी काला पैसा और व्हाइट पैसा, यही बोलेंगे आप। लेकिन ये तो अलग बात है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। अब देखते हैं इनकी बुनियादी फर्क क्या है। एक्टिव इनकम करने वाले लोग अपने समय को किसी को बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले लोग समय को किसी के पास बेचकर इनकम कमा रहे होते हैं, लेकिन पैसिव इनकम करने वाले लोग उन्हीं लोगों की समय को खरीद के वो लोग पैसा बना रहे होते हैं। दोनों की क्या सोच है? एक्टिव इनकम करने वाले लोग अपने समय को, चाहे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी है, वो किसी के पास गिरवी रख दिया है, किसी को बेच दिए हैं, और हर महीने जो भी 8,000 10,000 20,000 30 40 50,000 1 लाख जो भी जिसका सैलरी है या जो भी है, वो इनकम करके लेके जाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम करने वाले लोग उन्हीं लोगों की समय को खरीदकर वो पैसा बना रहे होते हैं। तो ये फर्क है दोनों का। अब आगे और करीब से जानते हैं ESBI का अर्थ क्या है। ESBI का अर्थ क्या है? यानी कि E फॉर एम्प्लॉय, यानी कि ये लोग ये दूसरे के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मजदूर हो सकते हैं, जो भी हो, जो लोग सैलरी में जॉब करते हैं, XYZ जो भी सैलरी जिसका है, तो ये एम्प्लॉय लोग है। E फॉर एम्प्लॉय, तो ये लोग पैसे के लिए दूसरे के पास काम करते हैं। और ये S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि ये लोग किसी और के लिए नहीं काम करता, ये लोग खुद के लिए काम करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय पे कौन आते हैं? यहाँ पे एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, जो भी हैं यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो भी हो सकता है। लेकिन B फॉर बिजनेस ओनर, अगर मैं आप सबसे पूछूं, जो अगर किसी का छोटा मोटा दुकान है, अगर उसका शटर अप डाउन करना पड़ता है, तो मैं पूछूं आप इस तीनों में से कौन है? इन तीनों में से कौन है? तो मुझे बताएंगे ज्यादा से ज्यादा मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस ओनर हूं। नहीं, गलत है। बिजनेस ओनर वो है जहां पे बिजनेस ओनर को दिखता नहीं है, यानी कि KFC, मैकडोनल्ड्स, या तो आप किसी भी फ्रेंचाइज में आप चले जाइए, वहां पे आपको ओनर नहीं दिखेगा। वहां पे हर वर्कर काम करते हैं और उसका एक बेनिफिट उनके ओनर के पास जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, क्या वो जियो की दुकान में बैठा रहता है? जियो के शॉप पे बैठे रहते हैं? नहीं बैठा रहता। तो वो बिजनेस ओनर है। लेकिन हमारे गलतफहमी क्या है, जो हम एक दुकान खोल लिया, चाहे वो 10 15 20 लाख 30 40 लाख खर्चा करके, ज्यादा 1 करोड़ भी खर्चा करके, लेकिन हम बिजनेस ओनर है। लेकिन नहीं, गलत। वो सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी कि वो खुद के लिए काम करते हैं। ओके। और I फॉर
इन्वेस्टर, ये पैसे लगा के काम करते हैं, दूसरों को अपने लिए पैसे लगा के काम करवा रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर कौन है? अगर कोई फिल्म बन रहा है तो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि जिन्होंने पैसे लगाए, खर्च किए, तो वो इन्वेस्टर है। बैंक वाले जो हम लोगों को लोन देते हैं तो वो कौन है? वो इन्वेस्टर है। तो लोन लेने वाले अमीर बनेंगे कि लोन देने वाले अमीर बनेगा? सोच कर देखिए। मेरे ख्याल से लोन देने वाले अमीर बनते हैं, लोन लेने वाले अमीर नहीं बनता। ओके, तो अब देखिए, जो इस पूरी दुनिया में, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरी दुनिया में जो है एक्टिव इनकम करने वाले लोग 95% लोग हैं। कितना है? 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं जो लेफ्ट की तरफ हैं, और 5% लोग जो है वो पैसिव इनकम का काम करते हैं। यानी कि 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं और 5% लोग पैसिव इनकम करते हैं। तो कितनी सोचने वाली बात है। और मजे की बात यह है कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है। 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। तो ये सोच के वजह से है, ये बाकी और कुछ नहीं है। मैं आगे आपको उस सोच को क्लियर करूंगा जो इस चीज को देखते हैं आगे। अगर एक चुनाव किया जाए, अगर एक चुनाव किया जाए और आपको मैं अगर पूछूं आप कौन से तरफ जाना चाहेंगे, आप कौन से तरफ जाना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप एक्टिव की तरफ तो नहीं जाना चाहेंगे, आप जाना चाहेंगे। कोई अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए, नहीं तो वहां के साउंड आ रहे हैं। तो आप पेसिव की तरफ जाना चाहेंगे। ओके, तो पेसिव की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना होगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आज तक हम जो भी कर रहे हैं वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं। पहले हम जानते हैं इन दोनों की पहला बुनियादी फर्क क्या है। ये जो दोनों है एक्टिव और पेसिव का, दोनों की पहला बुनियादी फर्क क्या है। एक्टिव इनकम करने वाले लोगों को पता है कि हर काम कैसे होगा। एक्टिव इनकम करने वाले लोगों को इतना पता है जो हर काम कैसे होगा। यानी कि डॉक्टर को पता है ये ऑपरेशन कैसे होगा, इंजीनियर को पता है ये बिल्डिंग कैसे बनेगा, ये ब्रिज कैसे बनेंगे, ये घर कैसे बनेगा, एक एडवोकेट को पता है ये केस कैसे जीते जाएंगे। मतलब हर कैसे वाले लोग यहाँ पे है। अगर कोई घर की गृहिणी है, मतलब घर में किचन संभालती हैं, तो ये खाना कैसे बनेगा, मतलब हर कैसे वाले लोग सब यहाँ पे है। ओके, लेकिन पेसिव वाले इनकम लोग, पेसिव इनकम करने वाले लोगों को ये नहीं पता जो कैसे वो उस काम को होगा, उसको इतना पता है उस काम को क्यों किया जाना चाहिए। पेसिव इनकम करने वाले लोगों को इतना पता है उस काम को क्यों करना चाहिए, मतलब उनको क्यों क्लियर है। ओके, चलिए इस हाउ और वाई, क्यों और कैसे को और दूसरी क्लियर करते हैं। इन दोनों की दूसरा बुनियादी फर्क क्या है, ये दूसरा पार्ट है। ओके, एक्टिव इनकम करने वाले लोग टाइम और रेट, टाइम यानी कि समय के ऊपर काम करते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले लोग टाइम और समय के ऊपर काम करते हैं, यानी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे किसी के पास नौकरी करते, जॉब करते या दुकान खोलते हैं, तो ये उनके लिए है। और ये लोग रेट के ऊपर काम करते हैं। ओके, ये लोग रेट के ऊपर काम करते हैं। ओके, अगर कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ना वहां से साउंड आ रहा है जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार मैं चेक कर लूँ, एक सेकेंड। कौन, कोई तो किसी का तो आवाज आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप को जो है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पहले सबको म्यूट, म्यूट ऑल, और कोई म्यूट को खोलिएगा मत। अच्छा, तो देखिए जो यहाँ के लोग टाइम और रेट के ऊपर काम करते हैं। अब पेसिव इनकम करने वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग नेटवर्क करते हैं। पेसिव इनकम करने वाले लोग नेटवर्क करते हैं। तो इन दोनों की ये दो बुनियादी फर्क जो मैंने आपको क्लियर किया। अब आगे देखते हैं, आगे इस चीज को जो क्लियर करेंगे। अब ये छोटा सा कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आपका एक बहुत अच्छा रीजन क्लियर होगा। ये एक टैक्सी वाले हैं, ये अपना मारुति का लेके किसी शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग किया है, और उनके पीछे का जो सीट वो शॉपिंग से भरा हुआ है, और वो खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। और एक उनके बाजू में लेफ्ट साइड में एक
उनकी जो है एक सीट खाली है। तो उनका नजर जाते हैं दूर एक बस स्टॉप की तरफ। उस बस स्टॉप में एक डॉक्टर साहब खड़े हैं जो उनको हल्का पुल्का पहचानते हैं। उस डॉक्टर साहब को वो हल्का पुल्का पहचानते हैं। तो वो टैक्सी टैक्सी का जो मालिक है, मारुति का मालिक, तो वो सोच रहा है एक डॉक्टर साहब का भी तो मारुति कार है, शायद खराब हो गया होगा या तो कुछ होंगे, तो बस के लिए शायद वो इंतजार कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर साहब को लिफ्ट दे देता हूँ उनके क्लिनिक तरफ, और उनसे जो जान पहचान वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएंगे, तो रिश्ता भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी सोच के साथ वो जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा जो डॉक्टर साहब के बाजू में एक बूढ़ी औरत जिनकी तबीयत बहुत खराब है, वो खुद वो महसूस कर पा रहे हैं अभी के अभी रिसियन उनको इमीडिएट उनको जो है हॉस्पिटल में या तो नर्सिंग होम में उनको एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो जीवित नहीं बचेंगे। ओके, तो अब ये सोच रहे हैं, ये काम करते हैं, डॉक्टर साहब को रहने देते हैं, ये बूढ़ी औरत को लिफ्ट दे देते हैं, और थोड़ा सा इस बहाने में थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे और उस बुरी औरत का भी प्राण जीवन हम बचा लेंगे। तो ये सोच के साथ ये ये टैक्सी वाले और थोड़ा सा जैसे ही आगे गए तो उनके नजर आया एक एक लड़की के ऊपर। तो ये जो वो सोच रहे हैं, जो इस लड़की को तो मैं कॉलेज लाइफ से जानता हूँ, लेकिन वो कभी जीवन में उसको प्रपोज नहीं कर पाया, तो वो सोच रहे एक काम करते हैं, उस लड़की को ले लेते हैं और उस लड़की को लेके हम आगे जाएंगे। तो जो भी बातचीत हमारा रह गया था, तो अगर वो मुझे पसंद कर ले तो रिश्ते भी आगे बढ़ जाएंगे, तो हम परिवार भी मतलब परिवार बना पाएंगे। तो इसी सोच के साथ जो है वो तीनों उनके पास जो तीन ऑप्शन है, अगर डॉक्टर साहब को लेते हैं तो बूढ़ी औरत और महिला को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक ही सीट खाली है, और अगर महिला को अगर लेते हैं तो डॉक्टर साहब और उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, और अगर लड़की को लेते हैं तो बूढ़ी औरत और उस डॉक्टर को छोड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल मुझे आप सबसे है, मेरा सवाल आप सबसे है, आप इनके जगह होते तो क्या करते, किसका मदद करते? मैं पूछना चाहता हूं अलाउद्दीन जी से। अलाउद्दीन जी, अगर आप होते इस सिचुएशन में तो आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके आप मुझे बताइए, जो आप इस सिचुएशन में होते तो किसकी मदद करते? अलाउद्दीन सर जी। मैं सर बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल लेके जीवित करता सर, मैं उनको जीवित बचाता सर। क्या बात है, इसी बहाने आपको पुण्य का भी काम मिल जाता है ना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल चलो, ग्रेट वेरी गुड वेरी हमारा। गुड। ओके ठीक है, सर। थैंक यू। अब देखिए जो अलाउद्दीन जी ने जो कहा, मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी जो भी लीडर्स हैं, तो सबका इन्हीं के ही राय पे आप सभी जाना चाहेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डॉक्टर साहब को गाड़ी से उतर के अपना चाबी, गाड़ी का चाबी डॉक्टर साहब के हाथ में दिया, जो डॉक्टर साहब आप, ये मेरा गाड़ी है और ये मेरा चाबी है, तो आप, ये बुरी महिला बहुत तबीयत खराब है इनका, तो मेरा एक ही सीट खाली है, तो आप उनको गाड़ी में बिठा के आगे आपकी क्लिनिक तक जाकर आप तुरंत इसकी इलाज शुरू कर दीजिए। और ये बाजू में आपके जो खड़े हैं, ये जो लड़की हैं, इसको मैं जानता हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, तो इनको लेके मैं ऑटो या टैक्सी में लेके मैं आगे आ जाता हूँ और वहां से हम लोग निकल जाएंगे। तो देखिए, एक ही सोच के साथ इन्होंने तीन लोगों की मदद कर दिया, एक सोच के साथ तीन लोगों की मदद कर दिए। ओके, लेकिन हम ये क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इन्होंने अपना रेट छोड़ा था। इनकी गाड़ी का एक रेट है, इनकी पेट्रोल का एक रेट है, इनकी गाड़ी के पीछे जो भी उन्होंने शॉपिंग किया था उसका एक रेट था। ओके, तो यानी कि इन्होंने अपने रेट को छोड़ा, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम रेट को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्यों? अरे नहीं नहीं, आज मीटिंग में मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मीटिंग में मैं नहीं बैठ पाऊंगा। क्यों? भाई मैं जॉब पे जाना है मुझे, नहीं तो मालिक निकाल देंगे, मेरा पैसा कम हो जाएगा। तो यानी कि वो लोग रेट नहीं छोड़ पाते, इसलिए वो जीवन भर उस अकेले में जीवन बिता देते हैं। ओके, तो रेट को ये लोग, मार्केट के मतलब एक्टिव इनकम करने वाले लोग कभी अपना रेट नहीं छोड़ पाते। ओके, लेकिन जो इस मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप सब अपना रेट छोड़कर बैठे हुए हैं। ओके, तो चलिए इसको और थोड़ा सा करीबी से जानते हैं। ओके, और थोड़ा करीबी से जानते हैं। तो ये देखिए, ये कहानी है, छोटा सा कहानी, डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर कैसे बने? तो ये कैसे बने, हाउ यानी कि कैसे बने। ओके, तो कैसे को पहले समझते हैं। एक दिन मनी ऋषि जो नारद मुनि
एक बार जंगल से गुजर रहा था और उनका आमना सामना हुआ डाकू रत्नाकर से, और डाकू रत्नाकर उसको काटने के लिए जा रहे थे। तो मुनीम जी ने उनको कहा, जो रत्नाकर जी, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो तुम करना। तो उसके बाद जो है रत्नाकर जी रुक गए, बोला हाँ बताइए। बोले ये जो तुम गलत काम कर रहे हो, ये ये जो काम कर रहे हो एक्चुअली तो ये तो पाप हो रहा है ना। बोला नहीं, मैं, ये तो मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ये मैं इसी काम को लेकर मैं आज पिछले बचपन से मैं चल रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा रत्नाकर जी से, रत्नाकर को, जो तुम ये जो काम कर रहे हो, ये जो गलत पाप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए कर रहा हूं और मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। तो बोला ठीक है। तुम, नारद मुनि ने उनको कहा, जो आप तुम जिनके लिए कर रहे हो ये पाप, तो तुम्हारा पाप का भागीदार क्या वो लोग लेंगे? तो बोला क्यों नहीं लेंगे, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, मैं सबके लिए पाप कर रहा हूं, तो वो लोग, उन लोगों को तो लेना चाहिए मेरे पाप का भागीदार। तो तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं, तुम जब तक नहीं लौट कर आते मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, और तुम अपने घर वाले से पूछ कर आओ जो क्या वो लोग पाप की भागीदार लेंगे। अगर लेते हैं तो फिर तुम्हारा जो मर्जी, तुम आना और तुम्हारा काम तुम करना। तो वो जब अपने घर में गए और सबको पूछा, तो उनकी माता ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चे ने, उनके पिताजी ने, सबने कहा देख ये तो तेरा कर्तव्य है, देख ये, देखो ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है, तुम मुझे पाप पाप की कमाई से खिलाओगे या पुण्य की कमाई से खिलाओगे, ये तुम्हारा लुकआउट है, ये हमारा नहीं है, तो हम क्यों तुम्हारे पाप की भागीदार बने? तो तब उनकी अवचेतन मन जाग गया था, और तब दौड़ के आए थे जो नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि ने उनका क्यों स्पष्ट किया था, क्यों क्लियर किया था, और क्यों क्लियर करने के बाद बाद में उन्होंने जो है मुनि ऋषि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण का रचना किया था। तो देखिए, मैं आज जो आप सबके सामने बैठा हूं, आप कैसे हर काम, आपकी जो फील्ड का जो काम है, वो काम आपको पता है, मुझे नहीं पता उस काम को कैसे करना है, कैसे आपके आपके अंदर भरपूर है, हर काम कैसे होगा, लेकिन मुझे नहीं पता आपका काम कैसे होगा। लेकिन मैं आपका ये क्लियर करने बैठा हूं, जो आप उस काम को क्यों कर रहे हैं और आरसीएम के काम आप क्यों करेंगे। तो मैं आज आपके सामने क्यों क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं। ओके, चलिए क्यों को आगे देखते हैं। ये देखिए, इनको तो सभी जानते हैं, पहचानते हैं आप सभी, धीरू भाई अंबानी। इन्होंने 2G लॉन्च किया था, और उस समय की मोबाइल सेट देखिए, ये उस समय की मोबाइल था। ओके, उन्होंने एक एक मोबाइल का कीमत 10,000 रुपए प्लस था, लेकिन उन्होंने 501 रुपए में दिया था, और भारत के रिक्शे वाले लोगों के हाथ में भी मोबाइल आ गए थे, क्योंकि उनको पता था जो मेरा जो मोबाइल का रेट है, उस रेट को मुझे छोड़ना है। अगर मैं छोड़ता हूं तभी गरीब आदमी के हाथ में भी ये मोबाइल जाने वाले हैं, और उनके घर से मेरे पास इनकम आएगा। अब उसके बेटे जो हैं मुकेश अंबानी, अब उनके पिता का सोच देख के उनके बेटे के अंदर आया। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक उन्होंने 4G सिम कार्ड फ्री में दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रेट छोड़ा था, पिता और पुत्र ने मिलके अपना रेट छोड़ा था, और इसीलिए वो क्यों छोड़ा था, वो क्यों उनको क्लियर था, इसीलिए वो लोग सक्सेस है। तो देखिए, अगर मीटिंग के लिए अगर कोई भी अगर आपको बुलाते हैं, आपका सीनियर, अगर मीटिंग के दौरान या किसी भी वजह से आपको बुला रहे हैं, अगर आप अपना रेट अगर छोड़ने के लिए अगर राजी होते हैं, तो मेरा भरोसा है आप सब पर, आप एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बनेंगे। आरसीएम इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ बनेंगे। लेकिन अगर जो लोग रेट नहीं छोड़ेंगे ना, कोई महिला बोलते हैं मैं तो अभी खाना बना रही हूँ, मुझे तो मैं समय नहीं दे सकती, अभी मैं दूसरे काम कर रही हूँ, तो यानी कि वो अपना रेट नहीं छोड़ पाते, अपना टाइम नहीं छोड़ पाते, जिसके वजह से वो पूरे जीवन भर किचन किंग, किचन की रानी बन के रह जाएंगी, दुनिया में इतिहास नहीं कर पाएंगी वो। ओके, तो अगर कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर अपना रेट अगर छोड़ते हैं, तो मेरा ये मानना है, आप रॉबर्ट कियोसाकी का ये रिसर्च ये गलत नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं ताजमहल किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन जी मैं आपको पूछना चाहूंगा ताजमहल किसने बनाया था, तो आप क्या कहेंगे अलाउद्दीन जी? तो पहले
ताजमहल बनने से पहले दिमाग में ताजमहल बन सोचा है कि नहीं सर नहीं, तब। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था अलाउद्दीन जी, माफी चाहता हूँ। ताजमहल यस किसने सर, यस बनाया सर। था, मेरा सवाल है, ताजमहल किसने बनाया था? हम क्या ताजमहल बोलेंगे? सर, शाहजहां बोलेंगे? ताजमहल यस सर। चलो ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके म्यूट ओके कर दीजिए। तो हम सभी सोचेंगे, हमारे दिमाग में पहले क्या रीजन आएगा, जो ताजमहल बनाने वाले कौन है, यानी कि शाहजहां। लेकिन नहीं, बनाया कौन था? मजदूर लोगों ने। क्योंकि ताजमहल कैसे बनेगा वो मजदूरों को मालूम था। ताजमहल कैसे बनेंगे वो मजदूरों को मालूम था, लेकिन शाहजहां को नहीं मालूम था जो ताजमहल कैसे बनेगा। शाहजहां को मालूम था ताजमहल क्यों बनाना है। लेकिन इतिहास में किसका नाम है? मजदूरों का नाम है? नहीं है, इतिहास में शाहजहां का नाम है। तो अगर आप मजदूरों का काम कर रहे हैं कि शाहजहां का काम कर रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है। अगर इतिहास बनाना है तो शाहजहां बनना है, अगर आपको इतिहास से आउट होना है तो मजदूर बन के जीना है, बाकी और कुछ काम नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इस चीज को। आगे जो है ये एक ये जो लोगो बहुत से लोगों ने देखा होगा, ये कार कंपनी है, फोर्ड कंपनी। पहले ऐसा कार बनता था, अब इस तरह का कार बनते हैं। ये कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है। ओके, इस कंपनी के चेयरमैन जो हैं वो हेनरी फोर्ड है। इस चेयरमैन का नाम है हेनरी फोर्ड। इनके ऊपर एक बार केस हुआ था, इनके ऊपर ब्रिटेन में एक बार केस हुआ था, जो मुकेश धीरूभाई अंबानी के ऊपर भी इंडिया में केस हुआ था। क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति के पास इतना धन संपत्ति आ जाए, ये अरबपति बन जाए, और एक मूर्ख व्यक्ति के पास इतना पैसा आ जाए, तो ये कोई हजम नहीं कर पाता था। तो ठीक उसी तरह इनके ऊपर भी, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था हेनरी फोर्ड, तो इनके ऊपर एक बार केस हुआ था। तो कोर्ट में विचार हो रहे थे, जज जो बैठे थे और एडवोकेट जो तरह तरह का उनको सवाल जवाब कर रहे थे। तो जो भी जनरल सवाल कर रहे थे उनको इधर उधर का, तो उस समय बोला गया था, मिलॉर्ड ये जो हेनरी फोर्ड है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और इनके पास जो है इतना संपत्ति होना देश के लिए मुसीबत हो सकते हैं, अच्छा नहीं होगा। तो इनकी जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के अंडर में कर लिया जाए। तो ये उस देश का, ब्रिटेन का सब अमीर और शिक्षित व्यक्ति का ये केस था। तो उस समय हेनरी फोर्ड ने जज को एक बात कहा, मिलॉर्ड मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो क्या मुझे बोलने का मौका दिया जा सकता है? तो बोला हाँ बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोला मिलॉर्ड, जो सवाल मुझसे किए किए जा रहे हैं, यही सवाल मेरे किसी मैनेजर को बुलाइए और यही सवाल आप मेरे किसी मैनेजर को पूछिए। मुझे पूरा भरोसा है जो मेरा मैनेजर जो है सभी सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे। तो उनके इस एक मैनेजर को बुलाया गया, सभी सवाल का जवाब उनसे मिला और सही तरीके से मिला। तो हेनरी फोर्ड ने वो केस जीत गए थे। और लास्ट में जब केस जीत गया था और जज ने जब फैसला सुनाया, तो हेनरी फोर्ड ने जज को एक बात कहा, जो मिलॉर्ड मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस सवाल का जवाब रखने के लिए मैं लोगों को पैसे देकर अगर नौकरी पे रख सकता हूं, तो उस सवाल का जवाब मेरे दिमाग में रखने की क्या जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सवाल का जवाब रखने के लिए मैं सैलरी देकर एक इंसान को रख सकता हूं, तो उस सवाल का जवाब मेरे दिमाग में रखने की क्या जरूरत है। भारत में लोगों के पास इतने जवाब है ना, आप वो कभी चांद पे नहीं गए लेकिन चांद के बारे में ए टू जेड मालूम है। वो कभी मंगल ग्रह नहीं गए लेकिन मंगल ग्रह के बारे में ए टू जेड मालूम है। ओके, तो लोग जो है ना भरे पड़े हुए हैं। तो हमें भरने से नहीं मतलब, मुकेश कोठारी सर ने एक बार कहा था, जो भूलना सबसे बड़ा पावर है कि याद रखना सबसे बड़ा पावर है। हम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे याद रखना सबसे बड़ा पावर है, लेकिन गलत, भूल जाना सबसे बड़ा पावर है। अभी अलाउद्दीन जी बैठे, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, अगर मुझे याद रखूं अलाउद्दीन जी कौन से कलर का कपड़े पहने हुए हैं, उसका कपड़े का कलर क्या था, वो पैंट पहना था कि क्या पहने थे,
आपके घर में क्या क्या टंगा हुआ है, आप कौन सी जगह पे खड़े हैं, आज गाड़ी का कलर क्या था, मतलब हर चीज को अगर याद रखेंगे ना तो ये मेंटेलिटी पागल हो जाएंगे, डिफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि भूलना सबसे बड़ा पावर है। ओके, लेकिन लोगों के अंदर गलतफहमी है जो याद रखना सबसे बड़ा पावर है। लेकिन याद रखिए, उस बात को रखिए जिससे आपका भविष्य चेंज होगा, लेकिन उस बात को डिलीट कर दिए जिससे आपका भविष्य पूरी तरह से तबाह होगा। ओके, तो आगे इनको हेनरी फोर्ड को क्यों क्लियर था, हेनरी फोर्ड को क्यों क्लियर था, इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बने। आज इंडिया में भी इनका बहुत सारे कार, बहुत सारे मॉडल हमें दिखता है। ओके, अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। सोचिए, आपके गांव में, आप सबके गांव में एक डॉक्टर है, आप सबके गांव में एक डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को जाकर पूछिए, जो डॉक्टर साहब मैं भी एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर साहब मैं भी एक डॉक्टर हूं, लेकिन इस गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता, इस गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन आपको तो सब लोग पहचानते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपका नाम लेके, मैंने एक गाला भी देखा हूं, एक दुकान भी मतलब एक गाला देखा हूं, मैं एक क्लिनिक खोलना चाहता हूं, एक डिस्पेंसरी खोलना चाहता हूं, तो मुझे आपका नाम चाहिए, आपके नाम से खोलना चाहता हूं। सोचिए, आपके गांव में डॉक्टर गुप्ता है, तो डॉक्टर गुप्ता को जाकर आप बोल रहे हैं सर मैं आपके नाम से डॉक्टर गुप्ता क्लिनिक मैं खोलना चाहता हूं, तो क्या वो डॉक्टर जो है आपको क्या अपना नाम देंगे? मेरे ख्याल से नहीं देगा। क्यों वो नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो अपना रेट नहीं छोड़ना चाहता। एक पेशेंट को देखने के लिए अगर 500 रुपए अगर फीस है, अगर 1000 रुपए फीस है, अगर 200 300 100 रुपए फीस है, वो अपना रेट क्यों छोड़ेंगे भाई? आपको नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन वही चीज, सेम थिंकिंग, सेम सोच, आप किसी हिंदुस्तान के किसी फ्रेंचाइजी के पास जाइए, किसी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के पास आप जाइए और जाकर बोलिए, जो सर मैं आपके नाम से एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, तो क्या करेंगे वो? क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल आप खोलिए, हम आपके पूरे साथ देंगे, आप जितना मेहनत करेंगे हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। ओके, तो यानी कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी आपको फ्रेंचाइजी दे देगा, वो अपना नाम वो भेज देगा आपको, अपना नाम आपको दे देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो चैलेंज क्या है। सोचिए, अलाउद्दीन जी का, अलाउद्दीन जी जाकर मैकडोनल्ड्स या केएफसी के पास गए, एक फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया, और ये नीचे जो देख रहे हैं उनकी फ्रेंचाइजी है, और उसके बाद सुदेश कुमार सर ने, सुदेश कुमार सर अलाउद्दीन जी का दोस्त है, तो सुदेश कुमार सर बोला अलाउद्दीन जी को, जी अलाउद्दीन जी आपका तो फ्रेंचाइजी बहुत जोरों से चल रहा है, आप इतने कम समय में इतने बड़े तरक्की कर लिए, तो मैं भी पैसा लगाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे भी खोलना है। लेकिन आप मुझे बताइए, अलाउद्दीन जी डायरेक्ट वो सुदेश जी को खोल के दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा। वो सुदेश जी को रेफर कर सकते हैं, और उनको लेके जाना पड़ेगा सुदेश सर को डायरेक्ट उसी फ्रेंचाइजी के पास जिस फ्रेंचाइजी से अलाउद्दीन जी ने फ्रेंचाइजी लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सोच कर देखिए, यहाँ पे बहुत गहरा सोच है। ओके, और वो क्या करेंगे, वो फ्रेंचाइजी वो सुदेश सर को उनके किसी ग्रुप में डाल देंगे, सुदेश सर को किसी ग्रुप में उनके साइड में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर सुदेश सर अगर 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर सुदेश सर का अगर फ्रेंचाइजी चालू है, तो क्या अलाउद्दीन जी जो उनको रेफर किया था, क्या अलाउद्दीन जी के घर में पैसा जाएगा, इनकम जाएंगे? नहीं जाएगा। पूरा पैसा जो है उस फ्रेंचाइजी को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे फ्रेंचाइजी खोल देते हैं, इसीलिए वो लोग सक्सेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रेट छोड़ देता है। एक फ्रेंचाइजी रेट छोड़ देता है, लेकिन एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट कोई भी हो, अपना रेट छोड़ना नहीं चाहता। एक जॉब वर्कर अपना रेट छोड़ना नहीं चाहता, नहीं नहीं आज मैं सेमिनार पे मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं आज मैं जाऊंगा तो मेरा 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा, यानी कि वो अपना रेट नहीं छोड़ता। इसीलिए पूरे जीवन में दुनिया उसको जब छोड़ के जाते हैं तब उसको कोई याद नहीं रखता। ओके, लेकिन ये फ्रेंचाइजी लोग जो है ना, आज आप कोलकाता के डॉक्टर की कोई जानते हैं? अलाउद्दीन जी जानते हैं कोलकाता के कोई डॉक्टर को? नहीं जानते।
क्या मैं अलाउद्दीन जी के गांव का किसी डॉक्टर को पहचानता हूँ? नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि वो अपने रेट को पकड़ के रखता है और इसीलिए वो कभी जीवन में वो सफलता वो नहीं। एक डॉक्टर के पास करोड़पति है, उसके पास BMW मर्सिडीज है, तो कोलकाता में तो बहुत लोगों के पास BMW मर्सिडीज है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। सक्सेस, सफलता का राज वो नहीं है। लोग गलतफहमी है, मैं सफल आदमी हूँ मेरे गांव का, गलत है, वो टोटल रॉन्ग थिंकिंग है। ओके, सफलता का पहचान कुछ अलग है। ठीक है, चलिए मैं आगे इसको दिखाता हूं और क्लियर करता हूं। देखिए यहां पर अगर कोई फ्रेंचाइजी ओनर, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर अगर 1000 फ्रेंचाइजी खोल देते हैं, 1000 पूरे हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी खोल देते हैं, तो हर फ्रेंचाइजी अगर 10 घंटे काम करते हैं, पूरे पूरे दिन में उसका 10,000 घंटे काम हो रहा है। 1000 मल्टीप्लाई 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे, तो टोटल कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय 10,000 घंटे। तो एक आदमी 10,000 घंटे जो काम कर रहा है, मैंने तो वर्कर को नहीं पकड़ा, मैं सिर्फ उस फ्रेंचाइजी को पकड़ा हूं। उस फ्रेंचाइजी के अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम हो रहा है, मैं तो वो तो पकड़ा ही नहीं हूं। तो एक फ्रेंचाइजी 10,000 घंटे काम कर रहा है, तो जो 10,000 घंटे काम कर रहा है वो अमीर होगा, कि जो 10 घंटे काम करके थका हुआ लौट के घर में आ रहा है वो अमीर होगा? सोचने वाली बात है। ओके, इसीलिए मैं नेटवर्क क्यों करना है वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। तो यानी कि आप एक चीज और, अगर पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, सोचिए कोलकाता में जो जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, अगर कोलकाता में बंद रखा, पूरा कोलकाता बंद है और 100 फ्रेंचाइजी अगर बंद है कोलकाता में, तो महाराष्ट्र तो बंद नहीं है, यूपी बिहार तो बंद नहीं है, गोवा गुजरात तो बंद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान तो बंद नहीं है। तो अगर 100 फ्रेंचाइजी अगर वेस्ट बंगाल में अगर बंद है, फिर भी 900 फ्रेंचाइजी तो चालू है पूरे हिंदुस्तान में। तो 900 इंटू 10 घंटे, तो उस आदमी का 9,000 घंटे काम हो रहा है। अगर आपके साथ अगर चैलेंज आ जाए, अगर आप बुखार हैं, आपके साथ कोई चैलेंज है, आप बुखार हैं, 3 दिन घर पे लेटे पड़े हुए हैं, बिस्तर में हैं, तो क्या आपका इनकम घर में आएगा? नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आप अकेले काम करते हैं, आप एक्टिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम आप करते नहीं है। ओके, और अगर आपको फ्रेंचाइजी खोलना है हिंदुस्तान में, तो उसके लिए इन्वेस्ट यानी निवेश आपको लाखों करोड़ों लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास है लाखों करोड़ों रुपए? दिल पर हाथ लगाकर देखिए कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट इतने सारे करके आप रेस्टोरेंट खोलेंगे? ओके, लेकिन देखिए यहां पर आप इन्वेस्टमेंट आपका जीरो, पूरे हिंदुस्तान में आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, चाहे वो डिस्प्ले वॉल हो, चाहे वो वंडर वर्ल्ड हो, चाहे वो वंडर वर्ल्ड क्विक हो, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आपका हाउ यानी कि वाई क्लियर कर पाया हूं। जो भी समय लगे तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो भी है आज लोग क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आज मेरा ये शेड्यूल था, और मैंने इसको आज कड़ी मेहनत के साथ, जितने भी मुझे आज 24 दिन मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लीडर का काम होता है। राकेश शर्मा जी का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में संजीव गोइंका सर, हमारे माननीय संजीव गोइंका सर की जो सीनियर है, जो पश्चिम बंगाल के जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर, उनका नाम है जे सानी जी। तो जे सानी जी ने लास्ट में एक बात बोला था, लीडर वो नहीं जिनके रगों में खून दौड़ता है, लीडर वो नहीं जिनके रगों में खून दौड़ता है, क्योंकि खून तो एक पशु पक्षी का भी दौड़ता है, एक भिखारी का भी दौड़ते हैं, एक गरीब का, मिडिल क्लास, सबका तो दौड़ता है, जो कामचोर व्यक्ति उसका भी तो दौड़ता है। लेकिन लीडर वो नहीं जिनके रगों में खून दौड़ते हैं, बल्कि लीडर वो हैं जिनके रगों में जुनून दौड़ता है। ओके, मेरा 22-24 रात गए, मैं सुबह 6 बजे 7 बजे मैंने सोया, क्योंकि मुझे पता है इस जो मैंने बना रहा हूं, क्यों मुझे बनाना है, मुझे क्यों बनाना है, इसीलिए मेरा कैसे वो बनेगा, मैंने कैसे बना लिया। तो आरसीएम अगर आपको देखिए, आरसीएम में आप ज्वाइंट है तो कैसे करेंगे आरसीएम, उसके ऊपर मत काम कीजिए,
उसके लिए लोग आ जाएगा आपके नीचे काम करने के लिए। कैसे आपके नीचे काम होगा, कैसे आपके नीचे नेटवर्क होगा, कैसे वाले लोग आपके नीचे आ जाएगा। प्रहलाद राय मेघवंशी एक अनपढ़ व्यक्ति था। प्रहलाद राय मेघवंशी जो है सर हमारे सबके गुरुजी हैं, तो उनको से पता था क्यों क्यों क्लियर था, वो उनके अंदर क्यों क्लियर था, जो मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आरसी में उस समय सिर्फ एक पेन पे इसका कपड़ा आता था, क्यों करना चाहिए, वो क्यों क्लियर था। इसीलिए कैसे वाले लोग आज देखिए उनके नीचे हैं। मुकेश कोठारी, उनको पता है नेटवर्क कैसे बनेगा, तो कैसे वाले लोग आज उनके नीचे हैं। तो आप क्या करते हैं, आरसीएम कैसे करना है तो उसके पीछे दौड़ते हैं। नहीं, पहले आपको क्लियर करना है क्यों करना है, मैं आरसीएम क्यों करूं, और भी तो काम है, मैं क्यों करूं। डाकू रत्नाकर वो भी तो काम करके ही गुजारा चल रहा था उसका, डकैती करके, लोगों को काट पीट के। लेकिन क्यों क्लियर जब हुआ, तब जाके उन्होंने अपने वो जो डाकू रत्नाकर और जो वाल्मीकि, दोनों तो एक ही शरीर है, दोनों तो एक ही रूप है, दोनों तो एक ही आदमी है, लेकिन उनकी आत्मा का चेंजेस हुआ था, उनकी आत्मा का चेंजेस हुआ था, उनकी सोच विचार का चेंजेस हुआ था, और कुछ नहीं था। ओके, तो मैं भी सत्यजीत हूं, आप सब भी वही हैं, वही रहेंगे, सिर्फ आपकी आत्माएं, आपकी सोच क्यों करना है आरसीएम, वो क्लियर होगा, वो चेंजेस होंगे। ओके, तो अभी 9 बजे हैं, तो मैं आशीष सर से मैं निवेदन करूंगा, जो आशीष सर जो है आज मुझे एक और ये हमारे देव कुमार दास सर ने। जी सर। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तुम दिया। आप सुन रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल सर। यस सर, यस। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। देखो एक एक जो तुम्हारा क्या है, एक एक जो स्लाइड में तुम दिखा रहे थे, एक बहुत बढ़िया बढ़िया क्या है, उसको क्या है जानकारी सभी का समझ में आ रही है। लेकिन देखो आज हमारा बीच में जो बहुत सारी साथी मौजूद है, मैंने एक एक करके मैं व्यू लूंगा जो आज का जो सत्यजीत का जो प्रेजेंटेशन कैसे लगा। हमारा हमारा बीच में मनोज कुमार है। मनोज जी, आप बोलिए आज के सत्यजीत का जो प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपको जो सिस्टम के बारे में आगे जाने के लिए कुछ आपको मिला कि नहीं मिला, आप बोलिए मनोज कुमार। मनोज जी, हेलो मनोज जी, हेलो मनोज जी। जय सिंह सर। जय सिंह बोलिए। आज तो मतलब क्या कहें, बहुत ही जबरदस्त ESBI जो समझाए वो पूरा क्लियर हो गया सर सभी लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, उनको आज अनोखा कुछ स्पेशल होगा जो मनोज सर का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ मनोज जी, आपको नेट का चैलेंज आ रही है। हाँ, हमारा बीच में जो क्या है और एक बेहतरीन लीडर है हमारा, जो खूब क्या है बहुत नजदीक का आदमी है, जो हरियंग हरियंग सर हमारा बीच में है। हरियंग सर, आप बोलिए आज जो आपको सत्यजीत का जो प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में आपको आप क्या लगा है, आज कुछ मिला है? हेलो हरियंग जी, हेलो। जय सीएम, प्रोग्राम से बहुत अच्छा लगा, सर ने को क्लियर करवाया और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आवाज आ रही है सर? हाँ, क्लियर आ रही है, बोलिए। सर प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और क्यों को क्लियर किया। ठीक है सर, जय सीएम। हाँ देखिए, जो सत्यजीत ने बोला आज क्या है, जो 95% लोगों का पैसा क्या है 5% लोगों का पास जाता है, ये तो सभी को लगभग क्लियर होना चाहिए। जो 95% जो आदमी क्यों गरीब है, ये तो क्लियर है। अनिल जी हमारा बीच में, अनिल जी आप बोलिए आज का सत्यजीत का प्रोग्राम कैसा लगा, बोलिए। आपको ग्रेट अपलाइन का प्रोग्राम कैसा लगा, बोलिए। जय आरसीएम सभी को सर। जय सिंह। सर आज सर ने तो अपना जो प्रॉपर तरीके से जो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में जो अभी तक सुनते आए थे, सर ने एक एक पॉइंट को लेके क्लियर किया
और ये 95% और 5% का जो इनकम प्लान जो है कि भैया इतना पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें कि 95% लोग 5% के लोगों के लिए काम करते हैं, एक एक पॉइंट सर ने ऐसे बेहतरीन तरीके से समझाया, मैंने इसका नोट्स बना के तैयार किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। और देखिए क्या है, हमारा जो सत्यजीत ने बोला था, सपनों सभी का क्या है, सपनों का जो आकार है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है इनकम का जो सर्कल है वो बहुत छोटा है। जी लेकिन जी देखिए सपना सभी का क्या है, सपना साकार करने के लिए तो उसको तो काम करना पड़ेगा ना। एकदम देखिए एकदम काम क्या है, काम अच्छा तरीके से करेगा तो धीरे धीरे क्या है, उसको जो सपने का जो आकार है वो धीरे धीरे वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन आदमी का क्या है, देखिए आदमी का सपना बढ़िया, लेकिन काम करने का इच्छा बहुत छोटा है, बहुत जी छोटा है। इसीलिए देखिए हम 90% का क्या है सर्कल में मैं आता हूँ, है ना। इसीलिए हमको आपको सभी को 90% से बाहर आके 5% में पर्सन में आना चाहिए, है ना अनिल जी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हमारा बीच में हमारा सर ग्रेट मीनाक्षी मैम को सर लीजिए सर एक बार। हाँ मीनाक्षी मैम है। मीनाक्षी मैम आप आपको आपको व्यू दीजिए, आपका ग्रेट अपलाइन सत्यजीत सर का आज को जो क्या है प्रोग्राम वो कैसा लगा बोलिए। जय आर सर। जय सिंह, जय सिंह। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर का आज प्रोग्राम, बिल्कुल मोटिवेशनल था, बिल्कुल प्रेजेंटेशन है सर की, और बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे, पहले से बिल्कुल डिफरेंट था, और बिल्कुल अलग नॉलेज भी आज काफी सर से गेन हुई, और एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल एक जैसे होता है ना पावर के साथ बिल्कुल सर ने वो समझाया, डिफरेंट सा लगा बिल्कुल सर ने। थैंक यू सर, सत्यजीत सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी नॉलेज दी आपने हमें। मोस्ट वेलकम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू। और हमारा बीच में नवीन कुमार है। नवीन कुमार, नवीन जी आप बोलिए, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बोलिए। हेलो नवीन जी। हाँ नवीन जय जी। श्याम सर। जय सिंह, जय सिंह। आप वीडियो ऑन कीजिए। हेलो नवीन जी बोलिए। जी 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 हाँ बोलिए, आपको कैसा लगा आज को जो सत्यजीत का जब प्रोग्राम कैसा लगा बोलिए। जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर का। आप दुबई से है ना। जी दुबई से हैं जी। अच्छा अच्छा, आपको डिग्री दोस्त हेमंत जी कहाँ है। जी अपने रूम में है, हम अपने रूम में हैं, दोनों आदमी अच्छा रूम अच्छा अपने अच्छा अपने रूम अच्छा, में हैं। बोलिए वही बोलिए अभी आपका। मैसेज किए हैं कि मीटिंग है, तो मीटिंग अटेंड कर दीजिए। हम ठीक मीटिंग कर ले रहे हैं अटेंड हम। अच्छा अच्छा जी बहुत अच्छा सत्यजीत सर, हम लोग को बहुत किए, प्रयास किए, बहुत आगे हम लोग को बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करेंगे। करना तो पड़ेगा ना, जी जी करना जी पड़ेगा नवीन जी, है ना। देखिए जी जी इतना इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतना शानदार सिस्टम है, इसी सिस्टम में कामयाबी नहीं होगा तो क्या है, ये क्या है हमारा क्या है, क्या बोलने का क्या है भाषा नहीं है, इतना इतना क्या है, इतना सहज सिस्टम है। इसी सिस्टम में कामयाबी नहीं आएगा तो दूसरा कोई सिस्टम में नहीं आएगा, है ना। हम लोग के आप लिए तो देखिए सत्यजीत सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के हाँ, लिए, उठाने के लिए ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा उनको। लेकिन देखिए आपको सर 95% क्या है आपको लिए काम करते हैं, लेकिन आपको तो 5% करना पड़ेगा, है ना नवीन जी। जी आपको जी जी 5% 5% आपको करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, है ना। फाइव आपको सर क्या जी है रात जाग जाग के 95% काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 5% करना पड़ेगा नवीन जी, है ना। ठीक है नवीन जी, जी बहुत अच्छा जी लगा आपको जी आपको सुनने में। आप अच्छा रहिए, आप स्वस्थ रहिए। हाँ हमारा बीच में जी यश राज जी है, यश राज बोलो। यश राज, हेलो यश राज, यश राज, हेलो यश राज। यश राज हमारा बीच में है तो बोलो यश राज। हेलो सर आगे कीजिए, नहीं तो उनके पास शायद ये नहीं आ यश रहा। राज, हाँ यश राज नहीं है हमारा बीच में।
बीच में यश राज नहीं है, बीच में विनोद जी है, दुबई से विनोद जी हैं, दुबई से विनोद विनोद जी। जी आप बोलिए, विनोद जी। विनोद जी आप जय सुन पाए? RCM बोलिए। सर। जय सिंह, जय सिंह। आप वीडियो ऑन करके आप बोलिए। जी सर, जय RCM। जय सिंह, जय सिंह। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर। जितना भी है पॉइंट समझाए सर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम लोग के लिए इतना टाइम निकाल के मीटिंग करते हैं सर जी। देखिए विनोद जी, हमारा जी सर। बिजनेस अभी इंडिया में जब तक दुबई जाएगा, जिस दिन दुबई जाएगा, लेकिन अब तो वहां से क्या है, वहां से माहौल तो आप तैयार कर रही है ना, वहां से आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा। जिस दिन दुबई बिजनेस लॉन्च करेगा उस दिन आपको धमाकेदार बिजनेस हो जाएगा, है ना। जी बिजनेस जी तो एक न एक दिन तो अलग कंट्री में जाएगा, है ना। तो जिस दिन जी दुबई बिजनेस लॉन्च होगा उस दिन आपको बिजनेस क्या है वो बूम बन जाएगा, बूम हो जाएगा। इसीलिए देखिए आपको जी सर, आपको लिए दिन रात वो मेहनत कर रही है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जूम पे आपको जरूर अटेंड करना पड़ेगा। जूम क्या है, जी देखिए सर, जूम बराबर। क्या है। जूम आप दुबई में, सत्यजीत मुंबई में, मैं वेस्ट बंगाल में, आपको सीनियर, आपको जो ग्रेट अपलाइन सुदेश जी का यूपी में। जूम इतना क्या है, पावरफुल सिस्टम है जो सभी को इकट्ठा करने के लिए जूम है हमारा जी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, है ना। इसीलिए आपको जी जूम को थैंक्स बोलना चाहिए। और हमारा बीच में रेखा जी है, रेखा जी आप बोलिए। जय RCM सर। जय सिंह बोलिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा आज। जिस हिसाब से सत्यजीत सर ने बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, कि बस 5% लोग पैसिव इनकम कर पाते हैं, लेकिन 95% लोग एक्टिव इनकम ही करते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना चाहिए, जिस हिसाब से, क्योंकि अगर हम बीमार पड़े तो हमें तो पैसा नहीं आएगा अगर हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पैसिव इनकम करेंगे तो चाहे हम कितने दिन भी बीमार पड़े, हमारा जो नेटवर्क है वो हमें इनकम दिलाएगा। और उन्होंने हमारे वाई को बहुत अच्छे से, क्यू को बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात बहुत है। खूब, बहुत खूब, वेरी बहुत नाइस, खूब। वेरी नाइस। तुम्हारा जो क्या है, तुम्हारा जो उम्र तो इतनी बहुत कम है, लेकिन तुम जो जो बोला है लगभग क्या है 60 साल का उम्र, वो आदमी इतना इतना समझो के नहीं बोल पाए। सर तुम्हारा आप तुम्हारा पानी बोलिए। है, सर आप ही लोगों हाँ की मेहरबानी है। देखिए, तुम्हारा बीच में तुम्हारा अंदर क्या है, स्पेसिफिक इनकम तुम्हारा अंदर घुस गया, लेकिन मैंने तो ऊपर वाला के पास दुआ मांगूंगा सभी को बीच में जो स्पेसिफिक इनकम उसको अंदर घुसने के लिए। और हमारा बीच अजय राउत जी है, अजय राउत। अजय जी आप बोलिए। हेलो अजय जी। हाँ अच्छा अच्छा, अजय जी अभी नहीं सुन पाए। এক মিনিট রাজেশদা, নিচে আছে, আমি ডাকছি 1 মিনিট। अच्छा ठीक है, আমি পড়ে নিচ্ছি আবার। अच्छा हमारा बीच में मंगत राम है। मंगत राम आप बोलिए भाई साहब। आप कहाँ से बोल रहे हैं मंगत राम? हेलो मंगत जी आप बोलिए। आज का प्रोग्राम कैसा जय लगा RCM बोलिए। जी। जय सिंह, जय सिंह। बहुत अच्छा लगा जी। मैं पिलाना बागपत से बोल रहा हूँ जी, यूपी से। बागपत से बोलिए हाँ बोलिए। जी, पिलाना गांव बागपत से। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको सीनियर कौन है? ये हमारे जी क्या नाम, सुदेश जी हैं। आपको ग्रेट गुरु सुदेश जी है ना, आपको बचपन का दोस्त है, आपको तो उम्र एक ही लग रही है ना। बोलिए हाँ जी, कैसा हाँ लगा जी, आपका प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा जी। हाँ देखिए, पेसिफिक और एक्टिव के बारे में तो सत्यजीत क्लियर किया। लगभग क्या है, देखिए आपको पेसिफिक इनकम आने के लिए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए नेटवर्क का क्या है, नेटवर्क का फुल फॉर्म आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत बढ़िया उसको क्या है, उसको क्या आता है, उसको लगभग क्या फ्यूचर आते हैं। नेटवर्क लगभग क्या न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी आपको ग्रिप में आएगा तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा जो कामयाबी होने के लिए। ठीक है।
मगध जी आपको धीरे धीरे आगे चलना पड़ेगा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक मंगल जी। हाँ, हमारा बीच में अजय राउत जी है। अजय दा बोलिए। हेलो 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 अजय सर, हाँ जी। जी। हेलो हेलो अजय जी। तब तक आप सर ये अलाउद्दीन जी को ले लीजिए। हाँ, हमारा बीच में क्या है आज का जो क्या है, लगभग क्या मैं बोलूंगा, जो जो बोलेंगे बताऊंगा बहुत कम होगा। जो आज का दिन का क्या है, जो जो रॉकेट, मैंने तो अलाउद्दीन के मैंने रॉकेट मानता है। जो अलाउद्दीन जी एक रॉकेट का जो क्या है तेजी से उसको काम चल रही है, तो हमारा बीच में आज अलाउद्दीन जी है। अलाउद्दीन जी तुम बोलो, तुम्हारा आज क्या जानकारी मिला? अलाउद्दीन सभी बोलो। आदमी को जय सिंह सर। जय सिंह जय हाँ सिंह सर, जय सिंह सर। जय सिंह। सर सभी आदमी को क्या लगा हमको पता नहीं, मगर हमको क्या लगा मैं उस चीज के बारे में शेयर करूंगा आज। मेरे को क्यों क्लियर हो गया, और क्यों का शब्द जो आती थी ना प्लान में, जो जब भी किसी को प्लान दिखाते थे तो उसमें क्यों आती थी कि क्यों आरसीएम चढ़े, क्यों आरसीएम में बिजनेस करे, मगर आज वो क्यों मेरे क्लियर हो गया। और कहा जाता है कि 99% मतलब कि 95% मतलब 95% मेरी कंपनी काम कर रही है, और 5% हमको काम करना था। मगर आज के हम प्लान से देखा कि आज हमारे लिए 4% मेरे सर काम किए हैं जो प्लान बनाकर, और 1% खुद का काम करना है। खुद का 100% अपने अंदर प्रोडक्ट खाना, और 100% प्रोडक्ट खाते हैं। ये सफलता से आगे बढ़ने से किसी हिंदुस्तान में किसी भी आदमी का ताकत नहीं होगा अलाउद्दीन को आगे बढ़ने से। मैं यही इतना अपने सर को विनती करूंगा, जय अरसिम सर। और हमारा जय अरसिम सर के साथ कहूंगा कि मेरे सर को इसी तरीका से हमारा सर का प्लान रहेगा तो अलाउद्दीन और भी जज्बा से काम करने के लिए खिल के काम करेगा। जय अरसिम। अलाउद्दीन तुम्हारा बाजू में वो कौन बैठा है? सर एक दोस्त है, एक मित्र है जो हमारे आज आए हैं, बहुत अच्छे से 2 मीटिंग अटेंड किए थे। एक इससे पिछले मीटिंग भी अटेंड किए थे, आज भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा। तो इनका परिचय थोड़ा ले ले तो मेरा बेहतर रहेगा। बोलिए बोलिए मित्रों, बोलिए। जय सिंह जय सिंह। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद अली। बोलिए दाऊद भाई। जी सर, मीटिंग होगा भी बहुत अच्छा लगा सर। देखिए अच्छा तो मीटिंग मतलब कि आपको गुड नहीं लगा, हमको वेरी वेरी गुड लगा। वेरी तो थैंक यू। आपको तो क्या है, आपको तो मालूम है सिस्टम क्या है, सिस्टम अगले दिन कहाँ जा रही है, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा, है ना? आपको जाना पड़ेगा, है ना? ठीक है। हमारा सभी को क्या है, सभी को जो क्या है ग्रेट लीडर हमारा बीच में क्या है, सुदेश जी है। सुदेश जी आप बोलिए। सुदेश जी हेलो। जी आरसम सर। हाँ जय सिंह बोलिए। मैं तो मीटिंग की शुरुआत करने से पहले बताते यार सर कुछ ऐसा देने वाले हैं, और उससे भी ज्यादा दिया सर। ग्रेट सर। और मैंने आज सर की एक एक बातों को नोट किया, पेंसिल भी मेरे पास है, डायरी भी मेरे पास है सर। ये हर इंसान को भूलने की आदत होनी चाहिए सर। राइट। अगर हम भूलना नहीं सीखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि जो भी सर ने बताया, कहीं भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है या हम वीडियो सुन रहे टीवी उसमें अपने मोबाइल में यूट्यूब में, तो मैं सबको ये बात कहूंगा कि सुनो उनको, लेकिन उसमें से कुछ चीज नोट करते रहो। अगर आप सारी वीडियो सुनने के बाद 2-4 घंटे बाद आप भूल जाओगे उसको सर। लेकिन जैसे ही अब सर की मीटिंग हुई या आगे भी कोई मीटिंग होती है, उसमें से कुछ ना चीज ऐसी नोट कर लो अपनी डायरी में। भूलने की आदत तो हमारी बहुत सही है, नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन वो डायरी हमें हमेशा उस चीज को याद दिलाती रही कि सर ने हमें क्या बताया था। और सर ने आज जो क्लियर किया कि क्यों करें, ये क्यों तो सर हमारा तो क्लियर है। और मैं ये चाहूंगा कि जो आज सर ने बताया, तो हमारे यहाँ टीम के साथ हम बैठे हुए हैं, सभी लोगों का क्यों अगर क्लियर हो जाता है तो हम 95% में काम ना करके 5% में ऑटोमेटिक आ जाएंगे सर। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से मेरा सतीश सर को और सभी टीम। सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारा बीच में
जयसल जी, जी जयसल सर। जी, जयसल जी आप बोलिए, वो दुबई से। हेलो जयसल जी। हाँ एक अब बता दी बैठे क्या बात सभी लोग साथ में बैठे हुए हैं सर। जय अर्पियम। सर जय अर्पियम। आप छुपा क्यों सर? आप छुपा क्यों? आपको देखने के लिए सबको मैंने किया है, सबको मैंने देखने के लिए बैठे हैं, आप छुपा क्यों? बोलिए सर, आपको व्यू दीजिए। सभी लोगों का इसलिए बहुत ही आज का तो बहुत ही बेहतरीन रहा सत्यजीत सर का समझाने का। बहुत ही ऐसे भी बहुत ही उनका समझाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह को अगर थोड़ा भी अगर हम लोग में आ जाए तो हम लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश रहेगा। सत्यजीत सर का तो कोई भी बात जो भी किसी को भी एक बार अच्छा से समझ ले, वो आदमी इस बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ सकता है। हम लोग भी प्रयास में हैं कि सत्यजीत सर का तो छाया है ही हम लोग को। यहाँ पे अभी रामरूप जी भी है, संतोष जी भी है, IAS डायरेक्टर जी का ओए क्या बात है, सभी टीम को लेके बैठे हैं। जय RCM। जय सिंह, जय सिंह। हम लोग पूरे टीम एक ही साथ में जय सिंह, जय सिंह। मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। जी सर। टाइम जब हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत अच्छा लगा। आप तो पूरी टीम के साथ बैठे हैं ना, पूरी टीम के साथ बैठे हैं। लेकिन सत्यजीत, रात तो बहुत बोलिए सर। हुआ। सर अभी हमारे प्रेम हमारा बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम है? हाँ जी हाँ सर। प्रेम, प्रेम आप है? प्रेम, हेलो प्रेम। हाँ अजय जी, अजय जी आप है? हाँ, आपको व्यू दीजिए। देखिए, आपको तो मैंने पहले बोला था, लेकिन आप क्या है, नीचे में था। आप बोलिए कैसा आज का जो सत्यजीत का प्रोग्राम लगा। अगले दिन आपको क्या प्रिपरेशन है, मार्च को आपको क्या प्रिपरेशन है, आप बोलिए। बहुत बढ़िया है। हाँ देखिए, मैंने सभी के एक बात बोलना चाहिए, जो क्या है, मार्च महीने क्या है, भीलवाड़ा जाने का जो ऑप्शन है, ये तो सभी को मैंने मैसेज भेज दिया। सभी को मालूम है जे इसी महीने में क्या है, जो ज्वाइनिंग हुआ, जो जनवरी फरवरी महीने में जो 5,000 बिजनेस वालों नहीं किया, इसी महीने में 15,000 करेगा तो क्या होगा, वहां से वह बेहतरीन सेलिब्रेशन उसको मिल जाएगा। अच्छा, कोई आदमी क्या है, इसी महीने में ज्वाइनिंग होने के बाद 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा तो क्या होगा, उसको बेहतरीन सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब कुछ वहां से मिल जाएगा। वहां से 2 रात 3 दिन रहने का, खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त उसको मिल जाएगा। सिर्फ क्या है, हर पर्सन के लिए 1,000 रुपया वहां से क्या है चार्ज लगेगा। कोई हस्बैंड जाएगा तो क्या है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके, लेकिन उसको वाइफ जाना चाहिए, वाइफ जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वहां जाने के बाद उसको दोनों का 2,000 रुपया उसको चार्ज लगेगा। चार्ज देने के बाद सब कुछ वहां से मीटिंग, ट्रेनिंग, कंपनी विजिट, सब कुछ उसको फ्री में मिल जाएगा। और सभी को एक रिक्वेस्ट है, कोई हस्बैंड वाइफ जाएगा तो इसी महीने में उसको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा तो क्या है, उसको बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। और कोई जानकारी कोई अधूरा रहेगा तो हमारा सब सीनियर पर्सन है, सुदेश जी है, प्रेम है, हमारा क्या है, हमारा जो अलाउद्दीन है, हमारा अनिल जी है, सभी सीनियर साथी के साथ आपको पूछ लीजिए, कोई अधूरा रहेगा तो प्रेम हमारा बीच में प्रेम है। प्रेम आज सारी दिन बहुत बिजी था, लेकिन वो मंदिर गया था सुबह में, लगभग 2 से 3 घंटा उसको लाइन में खड़ा होके बाद वो भगवान शिव जी का वो पूजा दिया था। प्रेम हमारा बीच में नहीं है। सर राजस्थान भिलवाड़ा के लिए जो कंपनी की जो तैयारी चल रहे हैं, तो उसको अगले हफ्ते में उसकी प्रेजेंटेशन पूरी तरह से वो दिखा के बात करेंगे तो बेहतर होगा।
तो जो भी देखिए जो भी वो तो लीडर्स, बेहतरीन होगा, लेकिन इसी जो आज जो पहला तारीख आज से आज कल हाँ से हाँ कोई बिल्कुल तो सर, खरीदारी करेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, यस आज की यस तैयारी यस करते हैं। हाँ वो खरीदारी समय देखिए 1 सप्ताह पहले खरीदारी करेगा तो वो तो आगे बढ़ खरीदारी जाएगा ना। तो 10 तारीख तक का हो जाना हाँ चाहिए हाँ सर, हाँ बिल्कुल हाँ जी हाँ जी जी। हाँ ठीक है, उसी प्रेजेंटेशन अगले सप्ताह रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी को एक बात मैं बोलूंगा, 3 मार्च हमारा जो बंगाल टाइगर गोयनका सर का प्रोग्राम, सभी टीम लेकर बैठने के लिए प्रिपरेशन लीजिए और ज्यादा संख्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको बैठाना चाहिए चाहिए और सर, 3 मार्च को बिल्कुल बिल्कुल सर। सभी को म्यूट कीजिए। और और आज सर, हेलो सर, सर बोलो अजय जी बोलो। की बात अधूरे रह गए तो उनको बोलने का आप मौका दीजिए उनको। अच्छा 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 अच्छा, अजय जी हैं? हाँ, उनके नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहे थे। अजय जी नहीं, सुना बहुत कुछ अच्छा ही भी लगा और दिल बड़ा तो हम जाने के कोशिश में ही है। अगले बार वो सब फोटो देखा था, सुदेश जी सब गया था। इस बार वो अलाउद्दीन जी और भी जो भी है वो लोग प्लानिंग किया और भी ज्यादा करके आदमी को लेके जाएंगे। ये अच्छी बात है, अभी जाना जरूरी है और मैं भी जाऊंगा। वो तो फाइनली है अभी। फाइनल लगभग क्या हो जाएगा आपको, फाइनल में लगभग क्या है, एक बार 1000% फाइनल होना चाहिए आपको, तो वहां पर जाने के लिए आपको तो 1000% फाइनल होना चाहिए, है ना। नहीं, उन्होंने एक बार बोल दिया तो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता सर, सलमान खान की डायरेक्ट डायलॉग है। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। ठीक है जी ठीक सर। है। मैं बोलूंगा कि और भी अच्छा होगा। आज सतीश जी जो सब समझा है ना, वो बात अगर सब कोई समझ में आ जाए तो काम इजी से होंगे। ज्यादातर है कि हम लोग खुद ही करने की कोशिश करते हैं, हम खुद को नहीं करना है, सबको लेके करना है तो इजी हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है और ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक ही है। मैं थोड़ा नीचे चला गया था काम के लिए, फिर ऊपर आया तो मेरा वाइफ बोला 2 बार बुला लिया। मैं पूरा ही सुन रहा था, वो एक्सप्लेन कर रहा था ऐसा है, पुअर डैड रिच डैड, और मेरे को भी कुछ बोलने का था लेकिन अभी बहुत लेट भी हो गया। कभी मौका मिले तो मैं भी थोड़ा कुछ बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अगले सप्ताह जो मीटिंग चलेगा आप वहां से मौजूद रहेगा, आपको जो बोलने का सब कुछ आप बोलिएगा, बताइए। हाँ ठीक है, अगले बार सब डांस किया, इस बार मैं भी जाऊंगा ना डांस करने के लिए। ठीक है। और टाइम ज्यादा हो गया सत्यजीत, अभी मीटिंग यहाँ पर एंड करने के लिए सभी को एक बार जय श्रीम बोलना चाहिए। हेलो आज यहाँ पर मीटिंग एंड कर रही है। जय और श्रीम। सर, आज इस महीने की, मार्च महीने की जो सरकारी तरफ से और प्राइवेट की तरफ से भी मार्च महीने एंडिंग होता है, तो मार्च महीने में कुछ अच्छा धमाका करके दिखाएंगे हम सब मिलके, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। ये सत्यजीत हमारे बीच में पांडे जी है। पंडित जी हैं तो देखिए एक बार कहाँ है। विपिन पांडे जी आप कुछ बोलना चाहिए। विपिन पांडे, हेलो पांडे जी। हाँ सर, पांडे जी हैं सर। हाँ नहीं कहाँ। हाँ पांडे जी है। अच्छा, ये विपिन पांडे जी, ओके। मेरी आवाज जा रही है सर आप तक? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है आप? आ रही, बोलिए पांडे जी। बहुत भी हाथ उठा रहे हैं करने के लिए, और सबको अपनी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो 95.5% की बात चली है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, और भीलवाड़ा चलने का प्लान मेरा भी है सर, इसी मंथ मेरे को भी चलना है, तो साथ में अपनी टीम को और भी एकत्रित कर रहे हैं, पूरी कोशिश जारी है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा, अलाउद्दीन सर से बोल रहा हूँ सर। आपका सीनियर अलाउद्दीन जी है? हाँ जी सर। अच्छा, आप तो ग्रेट अपलाइन मिला, आप सौभाग्य से आपको मिला ग्रेट अपलाइन, है ना। आप तो क्या है, बहुत भाग्यशाली है ना। बिल्कुल सर, आप लोगों की दुआ रहेगी सर, तो जो
ड्रीम है, हमारा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा सर। ठीक है, आप देखिए, आपको साथ सभी सीनियर आपको साथ देगा, आप आगे चलिए। और भीलवाड़ा जाने के लिए आप तो चलना पड़ेगा, लेकिन आपको साथ और कुछ साथी के लेकर आपको जाना चाहिए। हाँ, अब उसकी प्लानिंग पूरी कर रहे हैं। हाँ, पूरी आपको तैयारी कीजिए भीलवाड़ा आने के लिए। हाँ, जी जी और मार्च महीने क्या है, बहुत बेहतरीन रूप से आपको बिजनेस आपको जाम करना पड़ेगा। हाँ, यस सर। हाँ, ठीक है, आज इसी वक्त यहाँ से मीटिंग एंड करेगा। जय सिंह, सभी को जय सिंह, सभी साथी को जय सिंह। जय जय सिंह सर, जय सिंह, थैंक यू सो मच। जय सिंह, जय आप सिंह। सबकी सहायता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। तो आज का मीटिंग आज समापन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कुछ करके दिखाना है आगे। ओके। और विनोद कुमार जी तो बहुत ही एक्टिव, फेसबुक में भी मैं देख चुका हूँ, बहुत एक्टिव हो चुके हैं। वेरी गुड। ओके, तो चलिए। जी जी, जय RCM, जय RCM। नवीन जी कैसे हैं? रामरूप जी। हाँ हाँ, रामरूप जी कैसे हैं? मास्क हटाइए, मास्क। नहीं नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। आपका वहां से मेरे यहाँ तक वायरस आएगा नहीं। लेकिन क्या है, जो इनकम का वायरस आप तक जरूर पहुंचेगा। जी सर, जी सर। जी जी जी, तो चलेगा। जी 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 जी। तो फिर रामरूप जी, बाकी सबको मिलकर, बाकी तो फोन पे भी बात हो जाएगा हमारा। थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा ये हो रहा है आपके वहां से भी। तो आज मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगले मीटिंग पे कुछ और नए उम्मीद के साथ, नए तरीके के साथ कुछ नया कुछ हम सीखने की तैयारी करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए, जय RCM, गुड नाइट एवरीवन। जय RCM। जय RCM, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।